जय भीम इसलिए बोलते हैं, जैसा मेरा परिचय बताया गया कि बाबा मैं भी इसी बुलंदशहर के वेरा फिरोजपुर गांव में जब पैदा हुआ था, और जब कोई जहाज गांव के ऊपर को उड़ के जाता था तो हम लोग उसे देखते देखते पीछे गिर जाते थे। कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली देखने का मौका मिलेगा, लेकिन बाबा साहब के आशीर्वाद से स्कूल मिला, पढ़ाई मिली, हायर एजुकेशन हुई, सरकार की नौकरी मिली। उसके माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े फोरम यूनाइटेड नेशंस में 2 बार अपने समाज का रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला। एक बार ब्रिटिश की पार्लियामेंट में, जहां बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन के लिए गए थे, इसी जिले के एक छोटे से गांव वेरा फिरोजपुर के रहने वाले मेरे जैसे एक व्यक्ति को उसी ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित करने का मौका मिला। एक बार मुझे कनाडा की पार्लियामेंट में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया, जब भारत की सरकार ने SC/ST का आरक्षण समाप्त किया था 1997 में। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। उन आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करने के लिए दिल्ली की धरती पर लाखों लाखों लोगों की रैलियां करके संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 करा करके SC/ST के आरक्षण को बचाने का गौरव भी मुझे प्राप्त हुआ। आज तक मैं सरकार की नौकरी में 14 अक्टूबर तक था, लेकिन जब इसी हाथरस में हमारे समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी जब लाठी खा रहे थे, तो मैंने देखा कि हमारे समाज के नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं और एक हमारा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे समाज की बेटी को न्याय देने के लिए आज लाठियां खा रहा है। बड़ा मुझे प्रभावित हुआ। मैं उनसे मिला, फिर वो मेरे कार्यालय में आए, बातचीत हुई। बातचीत में मुझे लगा कि जिस समाजवाद की बात बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं, जैसे बराबरी की बात मान्यवर काशीराम करते हैं, वो चौधरी जयंत सिंह के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और मैंने सरकार की नौकरी छोड़ करके 14 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद में चौधरी जयंत सिंह जी ने 20 अक्टूबर 2021 को मुझे सदस्यता ग्रहण कराई। उस दिन भी महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन था और 27 अक्टूबर को मुझे आगरा की ऐतिहासिक भूमि पर मेरा पहला संबोधन हुआ और उस दिन से मैं राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता बना। 1 महीने बाद उन्होंने मुझे राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी दी और मुझे अभी इस जिले का प्रभार भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा ऑर्डर निकालने में दिक्कतें आती हैं, लिखित देने में दिक्कत आती है, तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप बुलंदशहर और हापुड़ की जो विधानसभाएं हैं उनमें जाकर के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको सपोर्ट करिए। मैं कहना चाहता हूं, जाटव समाज से मैं आता हूं, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं क्लेम किया कि मैं जाटव हूं। मैंने कहा मैं शेड्यूल्ड कास्ट हूं, मैं शेड्यूल्ड ट्राइब हूं, मैं इस देश का OBC हूं, मैं इस देश का माइनॉरिटी हूं, इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूं और हर जो पीड़ित है उसको न्याय देने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर भी आती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों में जो नुकसान हुआ मैंने देखा। सरकार में रहकर के टिकट जब बांटा जा रहा था तो सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में अगर किसी कौम के लोगों को हुआ तो जाटव चमार कौम के लोगों को हुआ, क्योंकि जब टिकट वितरण हुआ और जैसे ही जाटव नामा उसका टिकट काट दिया गया। जब IAS का इंटरव्यू देने बच्चा गया, मैंने देखा सरकार में जाटव बच्चे को नौकरी में नहीं लिया गया। उसका कारण वोट हमारी जा रही थी हमारी अपनी मान्यवर काशीराम जी द्वारा बनाई गई पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी पर, और सरकार चल रही थी या तो कांग्रेस की या BJP की या किसी और की। तो कहते रहे वोट तो उनको देते हैं, फिर हम इनको क्यों, समझ में आई बात नहीं आई। हमने 2012 में भी वोट दिया, 2017 में भी वोट दिया, 5 साल पहले हमने अन्याय झेला, 5 साल इस बार अब अन्याय झेला। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर बहुजनों की सरकार हेडेड बाई चाहे अखिलेश यादव बने चाहे जयंत चौधरी हेडेड बने, कम से कम ये जो वर्तमान सरकार है जो मुसलमान और हिंदू के अलावा बात करती नहीं है, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे निकलती नहीं है, जो हमारा अयोध्या का मंदिर को अपना ब्रांड उन्होंने बना रखा है कि उन्हीं का मंदिर है। अरे मंदिर तो हम सबका है, हमारे देश का मंदिर है, क्या किसी पार्टी का मंदिर हो सकता है क्या? लेकिन उस पार्टी ने उस मंदिर को ही अपना एजेंडा बना रखा है। हमारे लोगों को चाहिए अमन चैन भाईचारा देश में होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा।
जो लोग देश का भाईचारा ही बिगाड़ना चाहते हैं, हमारे नेता का नारा है कि ये चुनाव इस बार का भाईचारा बनाम बीजेपी है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने कहा है। हमें भाईचारा इस देश में पैदा करना है और सौभाग्य की बात है कि चौधरी जयंत सिंह जैसा व्यक्ति हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्रोफेसर किरण पाल जी, मेरा नाम भी किरण पाल है, शॉर्ट में केपी चौधरी मुझे बोलते हैं, लेकिन मेरा नाम और हमारे चौधरी साहब का नाम भी बिल्कुल एक है। मैं जब छोटा था तब ये मंत्री हुआ करते थे, तो हमें ये भी नहीं था कि हम कभी किरण पाल जी से मिलेंगे, लेकिन मेरा सौभाग्य देखिए कि मैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से आज उनके चुनाव प्रचार में उनको सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के आदेश पर आज शिकारपुर में उपस्थित हुआ। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देखो भैया, परिवर्तन की लहर है, वोट खराब मत करना। ए और बी कैटेगरी के लोग भी यहाँ पर घूम रहे हैं। देखो, अगर हमारा वोट 2012 में जहां गया, सरकार किसी और की बन गई, 17 में कहीं और चला गया, सरकार किसी और की बन गई। कल जब आपकी बेटी के साथ, मेरी बेटी के साथ, समाज की बेटी के साथ, आपके साथ कोई अन्याय होगा, किस दरवाजे में जाटव चमार खड़े होंगे, मैं जरा पूछना चाहता हूं आप लोगों से, बताइए कौन सुनेगा हमारी आपकी बातों को? जब तक आप अपने वोट को शुद्ध नहीं कर दोगे, जब तक अपने वोट को चौधरी किरणपाल जी के उसमें अगर जब तक नल पे निशान नहीं लगाओगे, तो चौधरी किरणपाल जी अगर मंत्री बनते हैं मार्च 2022 में, तो ये मानेंगे दिल से कि नहीं, शिकारपुर के कोने कोने में हमारे गजेंद्र जी ने, हुकम सिंह जी ने, हमारे सभी जो जाटव समाज के लोग हैं, खटीक समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उन्होंने जगह जगह जाकर जनसभाएं की, शिकारपुर में बड़ी सभा की और मुझे जिताने में जाटव समाज का, खटीक समाज का, वाल्मीकि समाज का बराबर योगदान है। तो जब इनके पास आप जाओगे तो ये आपकी बात सुनेंगे, आपको बैठाएंगे, आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। पिछले 10 साल से समाज मेरा सड़क पर है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं सरकार का हिस्सा रहा हूं, सरकार के तंत्र को मैंने देखा है। हमें बहुत पिछले दिनों में काफी ये समाज पीछे चला गया है। मैं आप लोगों को खुला आह्वान करना चाहता हूं, वोट खराब मत करना। कहीं आपके बटन दबाने से कहीं ऐसा ना हो कि यही सरकार दोबारा से अगर आ गई तो 5 साल इतनी पिटाई होगी कि होश नहीं आने का। समाज को मैं आपको समझाने के लिए आया हूं, समझाना चाहता हूं आपको। समझ, जब पड़ोस में बात करो, रिश्तेदारों से बात करो, दोस्तों से बात करो, सबको कहो कि चौधरी किरणपाल जी को वोट देना है। भैया, शिकारपुर में बुलंदशहर के सारी जितने भी हमारे विधानसभा कैंडिडेट हैं, गठबंधन प्रत्याशियों को वोट देना है। चाहे ये मत देखो प्रत्याशी कौन है, ये देखो कि आपको या तो साइकिल पे निशान लगाना है या आपको नल। और मैं तो आगरा में जब बोल रहा था, सौभाग्य देखिए, हमारा तो चुनाव चिन्ह जो पार्टी का है वो नल है, और हमारी भारतीय संस्कृति में पानी पिलाना एक पुण्य का काम माना जाता है। पानी पिलाना, प्याऊ लगाना पुण्य का काम माना जाता है। और हमारी तो पार्टी का चुनाव चिन्ह ही हैंडपंप है। इस हैंडपंप से सबको पानी हमको पिलाना है, पुण्य का काम करना है। उत्तर प्रदेश की ये जो सरकार है, 100 रुपए डीजल, 200 रुपए सरसों का तेल, क्या यार, गरीब आदमी कैसे जीवन जिएगा? आप लोग क्या चाहते हैं? यही सिस्टम चाहते हैं? आपको अस्पताल नहीं मिलने चाहिए, आपको स्कूल नहीं मिलने चाहिए? क्या यार, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान पीओके क्या क्या तमाशा इस देश में कर रखा है। अरे आपकी जीडीपी कहाँ चली गई? आपका 15 लाख कहाँ चला गया? आप कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन जब नहीं मिली तो उनकी डेड बॉडी गंगा के किनारे आपने, हमने भी खूब रेत में गड़ी हुई देखी। उन सब चीजों को भूलने की जरूरत नहीं है, उन्हें याद रखना है। मैं एक बात पुनः कहूंगा कि अखिलेश यादव जी जो हमारे समाजवादी पार्टी और हमारे आरएलडी गठबंधन के नेता हैं, चौधरी जयंत सिंह जो हमारे नेता हैं, इन सब को हमें तन से, मन से और धन से, तीनों चीजों से, क्योंकि अब आपका हमारा समाज इतना आर्थिक रूप से कमजोर भी नहीं है, हमारे पास भी काफी मजबूत लोग हैं। आपको तन से, मन से, धन से इस पार्टी को सपोर्ट करना है, गठबंधन को सपोर्ट करना है। और क्योंकि आज मैं शिकारपुर में, आपके कल मैं बुलंदशहर में, उसमें शाना मेरा गांव जो मेरा फिरोजपुर है, कल मैं वहां पर रहूंगा, परसों शायद ऊंचा गांव में मीटिंग है उसमें रहूंगा। ये 5-6 दिन में पूरा बुलंदशहर में मैं अपने प्रोग्राम लगाए हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है। और SC/ST के लोगों को विशेष रूप से बताना चाहता हूं, लास्ट में 40 लाख लोग थे सरकार की नौकरी में, SC/ST के लोग। देश में राष्ट्रीयकरण का दौर जब आया था, तत्कालीन सरकारों ने जब बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए थे, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था। घर घर में नौकरी गई थी, जिसमें हुकम सिंह जैसे लोग, हमारे जैसे लोग सरकार की नौकरी में आने वाले, गजेंद्र जैसे लोग, हम लोग सरकार की नौकरी में आने में कामयाब हुए।
सरकार की निजीकरण की नीति के चलते हुए आज 8 लाख लोग सरकार की नौकरी बचे, 32 लाख लोग सरकार की नौकरी से बाहर कर दिए गए। कहीं नौकरी है क्या? नौकरी दिखाई दे रही है? सबसे बड़ा नुकसान इस देश के SC ST को हुआ है इन सरकारों से। इसलिए बहुजनों की सरकार बनाना, अगर अपने बच्चे को जो बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, जो MBBS कर रहा है, जो आपका बच्चा कहां जाएगा, वो डिग्री लेकर आपसे पूछेगा कि आप तो 40% में हुकम सिंह जी टीचर बन गए, आप तो गजेंद्र जी 50% में टीचर बन गए, KP चौधरी साहब आप तो एक ऑफिसर बन गए। लेकिन जब आपका 90% वाला बच्चा आपसे पूछेगा कि इस डिग्री का मैं करूं क्या, तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए इसका जवाब यही है कि 10 फरवरी 2022 को जब आप मतदान केंद्र पर जाएं तो आपको कौन सा बटन दबाना है? ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा। चौधरी किरणपाल जी सुन रहे हैं, कौन सा बटन दबाओगे? कौन सा बटन दबाओगे? कौन सा बटन दबाओगे? राष्ट्रीय लोकदल को विजयी बनाओगे? राष्ट्रीय लोकदल को? और जब द्वारका से मैं आऊंगा तो उस दिन चौधरी किरणपाल जी का अभिनंदन होगा आप लोगों के द्वारा। करोगे ना अभिनंदन? MLA बना के अभिनंदन करोगे? और मेरी तो शुभकामना है कि सरकार बनने पर सीनियर मोस्ट हमारे चौधरी साहब हैं, उनको हम मुझे उम्मीद होगी कि उनको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाए। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी आशा के साथ में कि जिस तरह का जोश आज मेरे समाज के लोगों ने दिखाया है, इस मेरे संदेश को प्रदेश के जिले के कोने कोने में पहुंचाइए, प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाइए। आज मैं मीडिया के जो मेरे साथी हैं हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आज संख्या कम है मीडिया की, वैसे 100 मीडिया कर्मी तो मेरे साथ हमेशा ही रहते हैं। आज इसलिए कम है कि सभी पार्टियों ने हमारे मीडिया के लोगों को एंगेज कर रखा है। क्योंकि जब हम चौधरी जैन सिंह जी घर पर अभी गए थे तो 100-150 आप तो थे वहां पर, 100-150 लोग मीडिया कर्मी मेरे साथ थे। और हमेशा मीडिया कर्मी मेरे साथ रहते हैं, मुझे इतना सम्मान देते हैं। तो सोशल मीडिया के जो लोग आज इस कार्यक्रम को कवर करने आए हैं, सबसे बड़ा जो हमारा, जिसके करीब ये समझे 50 करोड़ व्यूअर्स हैं, और अरुण चौधरी साहब जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमें अरुण चौधरी साहब जिनकी अगुवाई में पूरा जिला चल रहा है, इन सब लोगों को आपको हर प्रकार का समर्थन देना, सहयोग देना है। राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में हम लोग हैं, जब भी कभी जरूरत पड़ेगी आप हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। आपके लिए 24 घंटे हम हमेशा हाजिर हैं, इसी उम्मीद के साथ कि चौधरी किरणपाल जी को आप भारी बहुमत से जिताएंगे और माननीय जन चौधरी साहब उनको मंत्री भी बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन होगा। आप सभी को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।